Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. So today's our topic is blood relation. So पिछले वीडियो में भी हमने कुछ ट्रिक्स देखी थी किस तरह से हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें उससे रिलेट होना है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो कि हम ट्राई करेंगे, उसके साथ ही कुछ जो कि भी ट्रिक मुझे लगेगी कि आपको बताना ज़रूरी है। सो वो ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक अच्छे से करना है और जितने भी मार्क्स का हमारा वेटेज होगा वो आउट ऑफ मार्क्स हमें ब्लड रिलेशन के टॉपिक से लेना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हमने देखा है कि क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं या फिर कुछ नेम्स दिए रहेंगे या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स की सीरीज में हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया रहेगा। जैसे कि हमें अगर अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं तो हमें जेंडर नहीं पता चलता, तो उसी को हम किस तरह से सॉल्व करना है वो अब हम देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, एक बॉय है जो एक फोटोग्राफ को पॉइंटिंग करके बोल रहा है। अब जब भी हमें बोला जाएगा कि बॉय पॉइंटिंग कर रहा है तो समझ जाना है कि हमें कौन सा माइनस का साइन देना है, कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर कुछ भी लिखे। मिस्टर राम, जिसका नाम क्या है मिस्टर राम। सो यहाँ पे अगर नाम दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर राम है जो एक फोटोग्राफ की तरह पॉइंट करके बोल रहा है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब क्या बोल रहा है, जो भी फोटोग्राफ में है जो क्या ही इज़ द सन, अभी क्या बोल रहा है ही इज़ द सन बोला है तो हमें जेंडर पता चल गया कि वो एक लड़का है। ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मिस्टर राम की मदर का वो सन है, ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय। सो मिस्टर राम उससे कैसे रिलेट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, किसी तरह से हमें उसे सॉल्व करना है। एक फोटोग्राफ है, एक मिस्टर राम है जो क्या बोल रहा है, इस फोटोग्राफ को पॉइंट करके बोल रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। उसकी माँ के लड़के का वो लड़का है ना, माँ की लड़के का। अब माँ का लड़का यानी वो क्या हो सकता है, खुद भी हो सकता है या फिर कोई और भी, उसका भाई भी हो सकता है। लेकिन क्या बोला है, ओनली सन। ओनली सन बोला है तो क्या होगा, एक ही होगा। अगर जब भी हमें ओनली सन बोला जाता है तो वो सिंगल होता है, ठीक है। सो हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू बॉय, तो मिस्टर राम कैसे होगा, मिस्टर राम का उस बॉय के साथ क्या रिलेशन होगा, वो मिस्टर राम का फादर होगा। जो भी बॉय है फोटोग्राफ में वो मिस्टर राम का क्या होगा, फादर होगा। सो डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। एक फोटोग्राफ है जिसको पॉइंट कर रहा है मिस्टर राम। उस फोटोग्राफ में एक लड़का है जो कि सन है मिस्टर राम का सन होगा कौन, मिस्टर राम क्या होगा, उसका सन होगा। सो फादर इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो है लेकिन उसमें रिलेटेड दो क्वेश्चन है, एक ए वाला और एक ए, ठीक है। उसे किस तरह से सॉल्व करना है, क्या बोला है, रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। अमन के फादर की सिस्टर जो है उसका जो सन है वो कौन है, रवि है। चलिए ड्रॉ ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, अमन, ठीक है। अमन को ए नाम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अमन इज द अमन्स फादर्स सिस्टर, अमन का जो भी फादर होगा, ठीक है। यहाँ पे अब जब भी जेंडर पूछा है यहाँ पे प्लस देंगे क्योंकि मेल है। यहाँ पे भी कोई तो भी अमन का फादर होगा, उसका नाम हमें दिया नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी डिनोट नहीं करेंगे। और फादर है सो प्लस साइन दे देंगे, ठीक है। फादर सिस्टर, अब उसके फादर का की सिस्टर। सो यहाँ पे क्या होगा, एक ही जनरेशन के है तो सिंगल लाइन एंड फीमेल है तो माइनस, ठीक है। इतना हमें दिया है।
ठीक है, जितना जितना हमें दिया रहता है उतना उतना हम ड्रॉ करते चलेंगे। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या का सन कौन है? साहिल। ठीक है, एक लड़की है दिव्या, उसका सन है साहिल। ठीक है, पहले हम उसे ड्रॉ नहीं करेंगे, देख लेते हैं किस तरह से पहले सॉल्व करना है। हु इज द मदर ऑफ गौरव? एक दिव्या है, उसका सन है साहिल और उसी का सन जो है क्या होगा? गौरव। एंड ग्रैंड फादर मदर ऑफ अमन, ग्रैंड मदर ऑफ अमन, वही क्या होगी? ग्रैंड मदर होगी अमन की। ठीक है, अगर अमन की ग्रैंड मदर है तो उसके पापा की क्या होगी? वो मम्मी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिव्या, जो कि अमन के पापा की मम्मी होगी। ठीक है, देन अशोक इज द फादर ऑफ तनया। अशोक कौन है बोलते? तनया का फादर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। अब यहाँ पे तो हमें रवि लिखना था, जो कि अमन के पप्पा की बहन का लड़का है, रवि। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? अशोक इज द फादर ऑफ तनया। तनया का तो फादर है, लेकिन ग्रैंड फादर है रवि का। रवि का अगर ग्रैंड फादर है तो वो दिव्या के क्या होंगे? हस्बैंड होंगे और तनया के पप्पा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें, एंड दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। ठीक है, यहाँ पे पहले ही दिया है दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और देन क्या बोला था हमें? साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। दिव्या का सन कौन है? साहिल। सो यहाँ पे कौन आएगा? एस। ठीक है, इतना चार्ट हमने ड्रॉ कर दिया। देन क्या बोला है? गौरव, साहिल भी है और गौरव भी। यहाँ पे साहिल है, देन यहाँ पे क्या आएगा? गौरव, जो कि एक ही रिलेशन के भाई बहन है। गौरव, साहिल एंड तनया। दिव्या एंड उसकी माँ का क्या नाम क्या था? पापा का नाम क्या था? अशोक। सॉरी, यहाँ पे अशोक था, है ना। एंड ये रहा रवि एंड नेक्स्ट इज अवर अमन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज मदर, वेट, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? अब रवि का और दिव्या का क्या रिलेशन है? रवि क्या है? दिव्या का ग्रैंडसन है। रवि कौन है? ग्रैंडसन। सो ग्रैंडसन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तन्या? अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, गौरव की वाइफ, जो कि गौरव की वाइफ होगी, वो तन्या की क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लाइंड बेगर हैड अ ब्रदर हु डाइड। अब ब्लाइंड बेगर है, उसका क्या है? ब्रदर जो हो गया वो डाइड हो गया, यानी मर गया। व्हाट रिलेशन वाज द ब्लाइंड बेगर टू द ब्रदर हु डाइड? अब जब अभी यहाँ पे क्या बोला है? ब्लाइंड बेगर का ब्रदर के साथ, जो मर गया है उसके साथ क्या रिलेशन होगा? अब यहाँ पे पहले ही बोला गया ब्रदर इज नॉट आवर आंसर। अगर ब्रदर आंसर नहीं है तो इस तरह के केस में क्या हो सकता है? या फिर सिस्टर या फिर ब्रदर। सो ब्रदर तो हमारा आंसर नहीं है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? सिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें कंफ्यूज करने के लिए किस तरह के अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ना कि कोई नाम। सो यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करना है। ए प्लस बी इंडिकेट्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर जब भी कोई दोनों के बीच में प्लस का साइन दिया है तो क्या बोलना है? कि ये दोनों ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या होगा? बी का ब्रदर होगा। ठीक है, देन ए माइनस बी इंडिकेट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। देन अगर ए माइनस बी है तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए क्रॉस बी होगा तो ए इज द फादर ऑफ बी। अब क्या पूछा है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ यम। अभी हमें क्या बोलना है? सी इज द सन ऑफ यम, यानी कि फादर और सन का रिलेशन पूछा है। अब यहाँ पे बोला है ए क्रॉस बी इंडिकेट्स ए इज द फादर ऑफ बी। अगर यहाँ पे ए अगर फादर है तो बी क्या होगा? सन होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी इज द सन ऑफ ए। सो हमें क्या ढूंढना है? इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना होता है? क्रॉस।
ठीक है, दोनों के बीच में सी और एम के बीच में क्या ढूंढना है हमें, क्रॉस। अब डायरेक्टली किसी में सी और एम में क्रॉस दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर 4 हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे, क्या बोला है, एम क्रॉस एन, ठीक है, एम क्रॉस एन, यानी एम है फादर एन का, ठीक है, एन का फादर है एम, ठीक है। देन एन और सी के बीच में क्या रिलेशन है, एन इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। अगर एन और सी ब्रदर सिस्टर या फिर सिस्टर सिस्टर होंगे तो यम दोनों का भी फादर होगा, ठीक है। सो 4th इज अवर करेक्ट आंसर, एम क्रॉस एन माइनस सी प्लस एम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली जो भी इंडिकेशन के थ्रू हमें पूछा गया हो उसे डायरेक्टली चेक करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी इज द फादर ऑफ क्यू, ओके, बी इज द फादर ऑफ क्यू। चलिए लिखते चलते हैं, बी क्या है, क्यू का फादर है, यहाँ पे बी, देन क्यू फादर है, सो यहाँ पे बी अगर फादर है सो हमें प्लस साइन हम दे देते हैं, हमें क्यू का जेंडर पता नहीं है सो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, अब बी को 2 चिल्ड्रन है, एक तो क्यू हो गया, अब दूसरा क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, अब क्या बोला है, क्यू क्या है, ब्रदर है आर का। अब क्यू अगर ब्रदर होगा तो उसका जेंडर क्या होगा, मेल, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस और आर या, ठीक है। बी के 2 चिल्ड्रन हो गए, फिर अब क्यू और आर। आर इज द डॉटर ऑफ पी, अब आर बोला है डॉटर है तो फिर ये क्या होगी, फीमेल, ठीक है। अब डॉटर है पी की, सो अगर पी की डॉटर है तो बी की क्या होगी, पी वाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम माइनस भी देख सकते हैं, ठीक है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, अब ए क्या है, ग्रैंड डॉटर है पी की, लेकिन पता नहीं है क्यू की बेटी है या आर की, डॉटर तो है, बेटी तो है, लेकिन ए क्या है, बेटी है, लेकिन क्यू की है या आर की है, पता नहीं। सो एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए। अब ये क्या बोला है, यस फादर। अब देखिए यहाँ पे है कुछ अच्छा सा ट्रिक, अब यहाँ पे क्या बोला है, यस इज द फादर ऑफ ए, अब यस है ए का फादर, सो अब यहाँ पे पहले 2 जेंडर हमें दिए, एक मेल एक फीमेल, यानी कि मेल है क्यू और आर है फीमेल। अब यस क्या है, मेल है, ठीक है। तो मेल की किसके साथ शादी हो गई होगी इसकी, आर के साथ, सो ए किसकी डॉटर होगी, आर और एस की, ठीक है। इस तरह से हमें इससे फाइंड आउट करना है, ओके। देन नेक्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अब यस का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। यस का क्यू के साथ पूछा है, क्यू का यस के साथ नहीं, सो ब्रदर इन लॉ इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे थे, और इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी जिससे कि आपकी पकड़ मजबूत हो सके ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे। सो बी प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।